तो भगवान कृष्ण ने जब सत्यजीत की बात आई तो भगवान कृष्ण ने सोचा, नारद जी को बोला भगवान कृष्ण ने, उन्होंने बोला ये यादव भी कितने अजीब हैं। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि यादवों के अंदर सत्यजीत, शतधन्वा, अक्रूर जैसे लोग जहाँ पर यादवों के अंदर है, ये कितने अजीब लोग हैं। यादव कितने अजीब लोग हैं। ब्रजवासियों को देखो, मेरे लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। कालिया नाग ने जब मुझे पकड़ा था, सब उस तालाब में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। वो तो भला वो बलराम जी का रोक लिया, नहीं तो सब अपनी जान देने के लिए तत्पर थे सब लोग। यहाँ द्वारका वासियों को देखो, 12 दिन बाद भाग गए। नहीं, और ये अक्रूर है, सत्यजीत है, शतधन्वा है, ऐसे लोग, ये सब लोग यादव हैं। इतने अजीब लोग हैं ये यादव। कहाँ ब्रजवासी हो, कहाँ यादव। और फिर भगवान कृष्ण ने एक बात और बोल दी साथ में। उन्होंने बोला ये जो जैसे पापी आदमी है ना, पापी आदमी कोई भी काम करेगा कभी शुभ, उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। अगर पापी आदमी ने कोई भी काम किया कभी किसी का कल्याण नहीं होगा, हमेशा नुकसान करेगा वो। और पापी व्यक्ति का स्वभाव भी नहीं बदलता, चाहे यादव बन जाए, उसका स्वभाव भी नहीं बदलता। कैसे स्वभाव नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता स्वभाव तो बदलना चाहिए था। तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई सुन लो कैसे नहीं बदलता स्वभाव। भगवान कृष्ण ने बोला जैसे पानी के अंदर रहने वाला जो काले रंग का सांप होता है, वो पानी में ही रह रहा है, वाटर स्नेक है, वो पानी के अंदर रह रहा है, 24 घंटे पानी के अंदर रह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कालक धुलती नहीं है, वो काले का काला ही रहता है वो। तो अगर हम अपने हृदय में जो अनर्थ हैं, अगर हम अपने हृदय में निंदा करने की भावना है, भगवान के प्रति ईर्ष्या को बार बार नहीं देखेंगे, उसको बाहर निकालने की अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हम भी पानी में रहने वाले उस काले सांप की तरह बन जाएंगे। हम भी उन यादवों की तरह बन जाएंगे जो भगवान कृष्ण पे लांछन लगा रहे थे। हम भी उस धोबी की तरह बन जाएंगे, उन अनेक अयोध्या वासियों की तरह बन जाएंगे। अयोध्या वासियों ने तो भरत महाराज को तक नहीं छोड़ा था, भरत महाराज पे लांछन लगा रहे थे, और वो सोच रहे थे कि भरत महाराज पे लांछन लगा के हम भगवान राम के हितैषी बन रहे हैं। भरत महाराज पे लांछन लगा के कि इसने राज्य हड़प लिया। अरे भाई देखो तो सही, अगला आदमी रह कैसे रहे, वो महल में घुस ही नहीं रहा अगला आदमी। भरत महाराज जो कुटिया में रह रहे हैं, वो जौ के साथ, गौमूत्र के साथ जौ खा के जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने भी जो है अपनी जटा धारण कर ली, उन्होंने भी जो सारे सुख उन्होंने त्याग दिए। पत्थर मार रहे थे भरत महाराज पे, पत्थर मार रहे थे भरत महाराज पे। उनके डर से, उनके भय से भरत महाराज समय पर स्नान करने नहीं जाते थे। पहले ही स्नान सपोज 4 बजे करना है, वो 2 बजे जाके स्नान करके आ जाते थे, ताकि अयोध्या वासियों को मेरी वजह से परेशानी ना हो। ये जो प्रसंग है, इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि ऐसे हितैषी मत बनो भाई भगवान के। हम ऐसे हितैषी नहीं बनना चाहते कि हम भगवान कृष्ण के बड़े हितैषी हैं, इसलिए वो भक्त में ये कमी है, वो भक्त में वो कमी है, वो भक्त में फलाना है, वो भक्त ये गलत काम कर रहा है, ये भक्त ऐसा है। ऐसे हितैषी मत बनो, हमें नहीं चाहिए ऐसे हितैषी। जो ऐसे हितैषी बनेगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद जी को, वो काला सांप है पानी में रहने वाला, वो काला सांप है। कितना ही 24 घंटे पानी में स्नान करता रहे, कालिक नहीं उतरेगी उसकी। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, उस सांप को छोड़ो। घटिया द्वारकावासी या घटिया अयोध्यावासी भी हम लोगों को बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रयास करना चाहिए उन ब्रजवासियों के चरणों का अनुसरण करने का, जो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए जान अपनी निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी भावना लेके भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत का सौदा है। यहाँ पे विराम देता हूँ।